प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन प्रिय विद्यार्थियों साझा के बारे में बात करेंगे कि साझा की प्रश्नावली में क्या क्या याद रखना है। प्रिय विद्यार्थियों के जो व्यक्ति ज़्यादा धन लगाता है उसी व्यक्ति को ज़्यादा लाभ होता है। जो व्यक्ति कम धन लगाता है उसको कम लाभ होता है। अर्थात लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात समान होता है। जो अपन के साझा प्रश्नावली है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें तीन ही प्रकार के प्रश्न है और तीनों प्रकार के प्रश्न एक ही सूत्र से हल होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो साझा की प्रश्नावली है उसमें मतलब एक ही सूत्र काम में आता है। वो सूत्र है प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र कौन सा है? ज्ञात करना, ज्ञात करना दिया हुआ और दिए हुए के अनुसार, दिए हुए के अनुसार। साझा, प्रिय व्यक्ति, एक व्यक्ति कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति भी उसमें शामिल हो जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक कार्य करते हैं। जैसे कोई दुकान करते हैं, मार्बल का गोदाम करते हैं, कपड़े का व्यवसाय करते हैं, उसे हम साझा कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ही कार्य चलता है, उसे हम साझा कहते हैं। जिस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैथमेटिक्स के टीचर है, जीके का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, साइंस का टीचर है, सब मिलकर के कार्य करते हैं, तो वो कार्य क्या कहलाता? एक साझे में कार्य कहलाता। और इसमें प्रिय विद्यार्थियों मेन चीज यही है कि जो पूंजी का अनुपात होता वही हमारे लाभ का अनुपात होगा। जो व्यक्ति अधिक धन लगाता उसको अधिक लाभ मिल जाता है, जो व्यक्ति कम धन लगाता उसे कम लाभ मिल जाता है। इसमें प्रिय विद्यार्थियों के समय का जिक्र भी होता है। समय का जिक्र इस प्रकार होता है कि एक व्यक्ति है, मान लो कि अपना धन लगा देता, 10,000 रुपये लगाया, और वो 8 महीने बाद साझा छोड़ करके चला जाता, मतलब पूंजी निकाल लेता है, तो उसका जो 8,000 का धन है, 10,000 का धन है, वो 8 महीनों से ही गुणा होगा। और मान लो कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये लगा करके दुकान खोल लेता है, 3 महीने के बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है, साझा कर लेता, तो जो 20,000 रुपये लगा करके दुकान खोली उसका धन तो 12 महीने रह गया। दूसरा आदमी 3 महीने के बाद आया, उसका मतलब उसका धन कितने महीने रहेगा प्रिय विद्यार्थी? उसका धन 9 महीने रहेगा। क्योंकि यदि वर्ष के अंत में दे रखा है तो 9 महीने रहेगा। कभी कभी कह देते हैं कि 2 साल के अंत में, कोई हिसाब ऐसे होते हैं कि जो 2 साल में भी करते हैं, तब मतलब आपको 2 साल मतलब 20,000 तो 24 से गुणा हो जाएगा, और जो दूसरा आया उसका धन हमारे 21 से गुणा होगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, 2 साल का एक दो ही प्रश्न पूछा हुआ है एग्जामों में, आज तक के कंपटीशन में वर्ष के अंत में ही साझा के प्रश्न आते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखोगे आपके सामने साझा आज प्रश्नावली में पढ़ाऊंगा, तो ये प्रश्न है कि पीयूष तथा पल्लव ने 5,000 एवं 12,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मतलब दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति पीयूष है, दूसरा व्यक्ति पल्लव है। एक जना 5,000 रुपये लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति 12,000 रुपये लगा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। एक नाम तो है पीयूष और दूसरा नाम है पल्लव। पल्लव अब ये क्या कार्य करते? एक व्यक्ति 5,000 रुपये लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति 12,000 रुपये लगा रहा है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ वर्ष के अंत में आपकी इच्छा हो तो दोनों को 12 से गुणा कर दो, नहीं करोगे तो समय से गुणा तब जरूरी होता है कि कोई 2 महीने बाद आया, 3 महीने बाद और धन लगाया, तब तो गुणा करना है।
अन्यथा बिना फालतू ही आप टांग मत अड़ाना। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज से करोगे तभी काटेंगे, फालतू अपन की पेन की इंक खत्म करो। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद आया तब गुणा करना पड़ेगा, 3 महीने के लिए लगाया तब गुणा करना पड़ेगा। तो वर्ष के अंत में तो 12 यह लिख दिया, 12 यह लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कटेगा वो तो। अब फिर ये विद्यार्थियों, ये तो है हमारी पूंजी, तो यह 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, तो हमारा अनुपात आ गया 5:12। और मैंने बताया था कि जिस अनुपात में पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में लाभांश प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पल्लव का लाभांश ज्ञात करना है, तो पल्लव का लाभांश ज्ञात करना आपको, पल्लव का लाभांश। तो प्रिय विद्यार्थियों के अब देखो कि पल्लव का लाभांश के लिए ज्ञात करना पल्लव का लाभांश, तो हमारे को कौन सी चीज ऊपर रखनी पड़ेगी? प्रिय विद्यार्थियों देखो कि पल्लव ये है कि ये है, बताइए प्रिय विद्यार्थियों के ऊपर पल्लव का रखना है। तो पल्लव गुरुजी के 12 है, तो प्रिय विद्यार्थियों 12 रख दिया। और दी हुई संख्या ऊपर लिखी जाती है 8,500 रुपए। ये क्या कि दिया हुआ इन प्रश्नों में लाभांश दिया हुआ रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों आप ऐसे मत समझ लेना कि 12,000 दिया हुआ है। दिया हुआ साझा में क्या दिया हुआ रहता? हमेशा लाभांश दिया हुआ रहता है। चाहे पीयूष का लाभांश दो, चाहे पल्लव का लाभांश दो, चाहे कुल लाभांश दो, मतलब आपको कुछ न कुछ दिया हुआ लाभांश मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर हमारे ये कुल लाभांश है, तो यहाँ ये क्या चीज है? कुल है। तो दिया हुआ कुल है तो कुल ही आएगा यहाँ पर। कुल किसका करूं भैया? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर कुल किसका करना बताओ देगा? वेरी गुड, कुल आपने बताया, अच्छी बात है कि कुल गुरुजी अनुपातों का कर लीजिए। थैंक यू। 17 आ जाएगा। ये 17 कहाँ से आया? इनको और इनको जोड़ा तो कुल आ गए। 17 के पहाड़े से काटा 5 बार, 2 जीरो के 2 जीरो। 12 को प्रिय विद्यार्थियों गुणा कर देते 500 से, मतलब 12 नोट 500 के है, तो हमारे पास 6,000 रुपये आ जाएंगे। कितने आएंगे? 6,000 रुपये। तो आपका जो प्रश्न था पल्लव का लाभांश है, स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो स्क्रीनशॉट खींचने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक जो पढ़ाई होती है वो टेलीग्राम पे इसकी पीपीटी डाल देते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन करने में बिल्कुल इजी है प्रिय विद्यार्थियों के। अब की बार क्या है कि अनीता जी आए हैं और सुनीता जी आए। कौन कौन आए प्रिय विद्यार्थी? अनीता और सुनीता। ये क्या करिए कि 10,000 एवं 40,000 रुपये लगा, 14,000, 10,000 एवं 14,000 रुपये लगाकर एक फैंसी स्टोर खोल रहे। 4 माह बाद एक लड़की और आ गई है, विनीता जी भी आ गए हैं साहब। ये 4 महीने बाद यहाँ समय का जिक्र है। तो पहले प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हमने नाम लिख दिए। ये नाम लिखे कि हमारे पास एक अनीता है, अनीता जी है, और दूसरा नाम हमारे पास सुनीता जी है, और तीसरा नाम आपके पास है, आपके पास विनीता जी है। नाम भी ताता लगा है तीनों में, क्या बात है। अनीता जी 10,000 रुपये कहीं से लाई होगी बेचारी, और फैंसी स्टोर खोला है। सुनीता जी ने 14,000 रुपये लाई है, इन्होंने भी कुछ न कुछ खोला है। और रही बात के 4 महीने के बाद ये विनीता जी आती है, ये 16,000 रुपये लगाकर साझा किया। प्रिय विद्यार्थियों के अब देखो 4 महीने बाद कौन आई रे? प्रिय विद्यार्थियों कौन आई? विनीता आई। तो विनीता कितने महीने तक रही बताओ प्रिय विद्यार्थियों? 8 महीने। वेरी गुड। विनीता जी कितने के 4 महीने बाद आई, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 8 महीने ये इसका धन
रहा है। और इसका जिक्र नहीं है तो पूरे साल ही बताओ, वर्ष के अंत में तो 12 महीने और इसका धन भी 12 महीने। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। तो ये हो गया 120 गुणा कर दिया, 14 12 को गुणा कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, 168 गुणा कर दिया इनको, 16 8 128। प्रिय विद्यार्थियों के अपन और काट के सरल कर सकते हैं। 4 से काटा 30 बार, 4 से काटा 42 बार, 4 से काटा 32 बार, फिर प्रिय विद्यार्थियों 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 21 बार, 2 से काटा 16 बार। अब देखो इसमें ये तो मैं डायरेक्ट काट सकता था, समझाने के लिए प्रिय विद्यार्थियों धीरे धीरे काटा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है बच्चों को समझ में आ जाए। अब प्रिय विद्यार्थियों के हमें विनीता जी का लाभांश ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना? विनीता का लाभांश। तो प्रिय विद्यार्थियों विनीता का लाभांश ऊपर कितना आ गया रे भैया? ऊपर कितना आया विनीता जी? 16 आ गए। दिया हुआ क्या दिया हुआ है हमारे को? देखो रे भाई, वर्ष के अंत में लाभांश दे रखा है। क्या दे रखा? कुल लाभांश दे रखा 15,000 और 700 रुपए दे रखे। ये प्रिय विद्यार्थियों कुल है, तो यहाँ से देख लो कुल कितना है। 21 16 36 और 36 में 6 16 21 15 36, 36 में 16 जोड़े तो कितना है? 6 36 6 से 52 आ गए। कितना आ गए प्रिय विद्यार्थियों? 52 आ गए। इनकी जोड़ 52 हुई है। अब 52 के पारे 5 15, 2 3 बार कट गया, अगले पूरा पूरा 2 जीरो के 2 जीरो। 16 को गुणा किया 300 से तो हमारा उत्तर आ गया 4800। कितना उत्तर निकल कर आया प्रिय विद्यार्थियों? 4800 रुपए का लाभांश तो विनीता जी ने प्राप्त कर लिया। मजा आ रहा प्रिय विद्यार्थियों? आराम से सिखा रहा हूं, धीरे धीरे सिखा रहे हैं, क्योंकि वो खरगोश कछुए की कहानी सुनी होगी, जीत उसी की होती है जो धीरे धीरे पढ़ते लेकिन समझ के पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों मजा आ रहा तो पूरे वीडियो को देखना और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में हरि, राम और मोहन एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने 20,000 रुपए लगाए। प्रत्येक व्यक्ति ने कितना कितना धन लगा रहे? वो 20,000 रुपए की पूंजी लगा रहे। परंतु 4 माह बाद हरि ने 6,000 रुपए निकाल लिए एवं 2 माह पूर्व राम ने 3,000 रुपए और लगाए। वर्ष के अंत में इतना लाभांश। ये प्रश्न ऐसा है कि 2 महीने बाद निकाले। इनके क्या कि टोटा पड़ गया होगा कि खाने के लाले पड़ गए तो निकालने पड़े। जब दूसरे ने देखा निकाल दे तो उसने डाले होंगे। यही तो काम हुआ भाई। पहले तो होशिया में क्या करते हैं कि पूरा ही धन होता है जो व्यापार में लगा देते हैं, फिर घर में शाम को मतलब आटे की कमी पड़ जाती तो क्या करना पड़ता? उसमें से वापस ला के ले। वही तो काम हुआ यहाँ पर। और क्या कौन सा काम? समझो इनको, घरेलू काम है। आप भी प्रिय विद्यार्थियों के आपके बड़े भाई कोई भी हो, मान लो वो व्यापार करते हैं, पूरी पूंजी ले जाके ठूंस देते हैं व्यापार में, फिर क्या करते हैं? उनमें से तो निकाल के लाना पड़ता है। पूरी साल मतलब 1 वर्ष पहले 10,000 20,000 जब भी कोई जरूरत पड़ गई लाना ही पड़ेगा। तो वही काम यहाँ हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों की यहाँ पर नाम लिखो। पहले नाम हमारा एक तो हरि है, एक राम है और एक मोहन जी है। अब ये क्या कर रहे हैं कि 20,000 रुपए लगाई प्रत्येक व्यक्ति ने। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 20,000, ये भी 20,000, ये भी 20,000 लगा दी। अब ये क्या कह रहा? परंतु 4 महीने बाद हरि भगवान के क्या हो गया? 6,000 रुपए निकाल लिए।
4 महीने तक ये इसके नेटा हुआ, फिर 6,000 निकाल के 14,000 रुपये रखे। कितने महीने? 8 महीने, 12 हो गए कि नहीं? ये तो हरि भगवान का काम है, हो गया। 6,000 निकाल लिए थे। अब और पढ़ो भाई। एवं 2 माह पूर्व राम ने 3,000 रुपये और लगाए। कौन लगा रहा प्रिय विद्यार्थियों? 4 माह बाद हरि ने इतने रुपए निकाले। 2 माह पूर्व राम, 2 माह पूर्व राम का कार्य है। अब प्रिय विद्यार्थियों का अपन कहते हैं कि हमें क्या है कि 12 महीने स्कूल जाते हैं, 2 महीने पहले टीसी कटा ली तो कितने महीने गए? कितने महीने गए? 10 महीने। लेकिन यह टीसी वाला काम नहीं है। ये 2 माह पूर्व 3,000 रुपये और लगा रहा है। इसका मतलब ये धन है तो 10 महीने तो रहा। उसके बाद राम ने क्या किया? 3,000 और लगा दिए, तो 20 की जगह हो गए प्रिय विद्यार्थियों 23,000। कितने हो गए? 23,000। ये 2 महीने। पवन जी तो चुपचाप बैठे हैं भैया, कुछ नहीं किया है। इन्होंने तो जो किया वो कर दिया कि 20,000 लगा के 12 महीने तक भूल गया। इन दोनों ने कुछ काम किया। अब प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ क्या हुआ? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0 कितने हो गए? 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। 14 को 8 से गुणा करो, देखा? 75 चौचक 84 7 14 112 और 3 0। अनुपात 10 से गुणा किया 2 और 0 कितने लगाऊं? 5 0, 1 2 3 4 5 0। 23 2 ना 46, 0 कितने लगाए? 3 0। अनुपात 12 2 ना 24, 0 कितने लगाऊं? 4 0। अब देखो प्रिय विद्या, 0 और 0 को जोड़ा तो 0, 0 और 0 को जोड़ा 0, 0 और 0 को जोड़ा 0, 6 0 को जोड़ा 6, 4 0 को जोड़ा 4, 2 के 2। अब इधर आ जाओ, 0 और 0 को जोड़ा 0, 0 और 0 को जोड़ा 0, 0 और 0 को जोड़ा 0, 2 0 को जोड़ा 2, 1 8 को जोड़ा 9, 1 इधर यानी 1। और इधर कितने हैं प्रिय विद्यार्थियों? 240,000। अब प्रिय विद्यार्थियों 3 0 तो उड़ जाते हैं, उड़ गए कि नहीं? अब अपन इनको काट देते हैं। काटो तो आपकी मर्जी है, नहीं काटो तो मत काटो, आपकी नो टेंशन। चलो छोड़ो, नहीं काटते इस बार, काटो तो जैसे है ना। ये कह रहा है कि हरि जी का लाभांश बताई दीजिए। हरि का लाभांश, हरि का लाभांश। प्रिय विद्यार्थियों मैंने काटा नहीं है, हरि का लाभांश देखो। हरि जी 192 ऊपर लिख दो गुरुजी, 192 ऊपर लिख दिया। अब दिया हुआ कुल लाभांश है 18,200, यहाँ लिख दिया 18,200। मैंने काटने में वहां पसीना नहीं किया तो जोड़ने में कर रहा हूं। जोड़ रहे, ये कुल है तो यह जोड़ दो भैया इनको। 0 6 2 8 8, 4 4 8 8 9 17, 17 के 7, हासिल के 1 2 1 3 4 5 6। कितना आया भैया? अब काटना पड़ेगा भैया। अब काटो, देखा कि किससे काटे भैया? अपन ऐसा करते हैं कि 2 के पहाड़े से काट देते हैं, धीरे धीरे काटे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बज गए 18, 9 दूनी 18। किससे काट रहा हूं? 2 के पहाड़े से काट रहा हूं। 2 से काटा 9 1 0 0। अब प्रिय विद्यार्थियों मैं 3 के पहाड़े से काटने की कोशिश कर रहा हूं। 3 से काटा 1 1 3, 3 से इसको काटा
6 3 18, 1 3 चौक 12। अब प्रिय विद्यार्थियों के 3 4 5 3 से तो कट नहीं रहा है, वहां 13 113 91। देखो देखा किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है कि 7 से नहीं कट रहा है, तो 11 से 11 से 93 113। 113 से 13 7 91। एक बार वापिस देख लेते प्रिय विद्यार्थियों। प्रत्येक ने 20,000 रुपये लगाए, परंतु 4 माह बाद हरि ने 6,000 रुपये निकाल लिए, तो इसमें से 6 निकाले तो पीछे रह गए 14,000। 14 को 8 से गुणा कर दिया, 54 70 84 7 98, 14 8 112,000। 112,000 80,000 हो गए 192,000। ठीक है, ये हो गए अपन के 200,000, 23 दूने 46, 246,000 बिल्कुल सही। ये हो गए 240,000, 3 0 3 0 3 0 काट दिए, तो ये हो गए 200 400 400 500 700। 8 उधर डाले तो 738 78, ये भी सही है बिल्कुल। तो प्रिय विद्यार्थियों के काट रहे अपन 18,200 थे, तो अपन ने क्या कि 2 से काटा 3 3 9, फिर अपन ने 2 से इसको काट दिया था, 91 में आ गए थे। इनको अपन ने काटा है प्रिय विद्यार्थियों के, किससे काट रहे हैं, 3 से काटा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 9, तो हमारे पास कट नहीं रहा, तो कोई बात नहीं प्रिय विद्यार्थियों को, संख्या कुछ गड़बड़ हो सकती है। 91 में 00/113 कितना आ गया, 14 64 गुणा 3 से घटा 64 बार कट गया था 113। या तो या कोई संख्या में गड़बड़ हो गई प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि बनाया था जब वो कटने वाली संख्या आती है अक्सर। अब 113 के पारे से ये कटेगा नहीं सा, देखते देखा 91 कट रहा है कि 91 भाग दिया 113 का 8 बार चला जाएगा, 8 बार 8 3 24 के 4, 8 10 की 0, 8 1 9, 6 कितने बच गए 6 सारे 0 60। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा प्रिय विद्यार्थी, तो अपन इसको यही, या अपन चाहते हैं तो इस संख्या को हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने से क्या मतलब, अपन को तो विधि से मेथड से मतलब है। वहाँ प्रिय विद्यार्थियों एग्जाम में हमारे पास कटने वाली संख्या मिलेगी। हरि का ज्ञात करना था, तो हरि का अपन ने लिख दिया था। चलो नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थी अगला सवाल देखो। करण तथा कुणाल ने, करण है एक, तो एक कुणाल ने एक व्यापार में साझेदारी की है। करण ने 5,000 5 माह के लिए तथा कुणाल ने 6,000 6 माह के लिए व्यापार में लगाए। वर्ष के अंत में 710 रुपए का लाभांश होता है। करण का लाभांश ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों इजी चीज है, एक तो हमारा करण है और दूसरा हमारा कुणाल है। ये तो लगा रहा है 5,000 रुपये, कितने महीने के लिए, 5 माह के लिए लगाए। कुणाल क्या कर रहा है, 6,000 रुपये, कितने महीने के लिए लगाए, 6 महीने के लिए। 3 0 से 3 0 कट गई, 25:36। किसका ज्ञात करना भैया, करण का ज्ञात करना। करण का लाभांश, करण का ज्ञात करना, तो ऊपर करण का आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। करण आ गया 25 गुणा दिया हुआ 710, क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कुल है 710। यदि कुल है तो यह कुल कितने हो गए 61। ऐसे संख्या कटने वाली आ जाए तो मजा आ जाए, उसमें तो पसीने छूट गए फिर भी नहीं कटा। 250 रुपये हमारे पास किसका लाभांश आया, करण का लाभांश है, वो 250 रुपये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल देखो। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया।
ए और बी ने मिलकर के एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रिय विद्यार्थियों, क्या कर रहे हैं? दो व्यक्ति व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो ए आदमी है और एक है बी आदमी। एक के द्वारा लगाया गया धन बी के धन का तिगुना है तथा बी के दुगुने समय तक लगाया जाता है। मजा आ गया भैया। क्या कह रहा है कि एक ए द्वारा लगाया गया धन, ए के द्वारा लगाया गया धन बी के धन का तिगुना है। मजा आया कि नहीं? ए आदमी जो धन लगा रहा है वो बी के धन का तिगुना लगा रहा है। ये 1 रुपये लगा रहा तो ये तिगुना, तथा बी के दुगुने समय तक लगाया जाता है। इसके दुगुने समय तक, तो इसका समय मान लेते। क्या मानू रे भाई? समय, इसका समय मान लिया कि कितना मानो? आपकी इच्छा जो मान लो। इसका समय टी साल, तो इसका समय 2t साल के लिए लगाया जाता है। समय पता नहीं है, इसका t समय तो इसका 2t समय आ जाएगा। मजा आया कि नहीं? देखो, तथा b के दुगुने समय तक लगा रहा ये। तो प्रिय विद्यार्थियों, t से t कट गया तो 6:1 मिल गया। अब क्या पूछा है? कुल लाभांश पूछ लिया। क्या पूछा प्रिय विद्यार्थियों? हमारे से कुल लाभांश पूछ रहा है। तो कुल लाभांश निकालने के लिए कुल, ऊपर कुल आएगा भैया, कुल आएगा तो कुल कितना? 617 पूछ रहा है। दिया हुआ 4000 है। 4000 किसका है भैया? यदि बी का लाभांश है, ये किसका लाभांश है? बी का लाभांश। ये किसका है? बी का लाभांश। तो नीचे बी आएगा कि नहीं? बी का मतलब 1 आया, तो ये हो गए 7 चौक 28,000। कुल लाभांश कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 28,000 कुल लाभांश प्राप्त हो जाए। मजा आ रहा है? बिल्कुल। अगला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, एक्स और वाई ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। एक आदमी एक्स है, वाई है, एक साथ व्यापार प्रारंभ करते हैं और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि एक्स ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए तो वाई ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए लगाए? चलो भैया, मजा आ जाएगा। ये एक्स है, ये वाई है। पहले लाभ दे दिया तो कोई बात नहीं भाई, लाभ लिख दो। लाभ कितना है? 3:5 में लाभ है। आगे क्या कह रहा है वो? एक्स ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए। ये पूंजी आ गई है भैया। कितने आई रे? 12 माह के लिए 80,000 रुपये, ये 80,000। अब क्या पूछा? वाई ने 72,000 रुपये कितने माह के लगाए? ये 72,000 रुपये कितने माह के लिए? एक्स माह के लिए। मजा आया कि नहीं? अब क्या करना है कि ये बराबर है तो ये बराबर लगा दो रे भैया। लीकड़ी बराबर लीकड़ी, कुछ काम नहीं करना। ये तो अनुपातिक एक ने, तो अपन लाइन खींच सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के 3 0 से 3 0 काट दिए। 12 के पहाड़े से काटा, 6 बार कट गया। अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन इसको वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा किया तो ये कितने हो गए? 18x। 18x बराबर 80 को 5 से गुणा किया, 80 गुणा 5। अब प्रिय विद्यार्थियों के x बराबर कितना आ गया? 400/18। काट देते हैं प्रिय विद्यार्थियों के, 2 के पहाड़े से काटा, 200/9। 9 का भाग दे देते हैं, 9 दूनी 18। शेष कितने बचे? 9 दूनी 18। शेष कितने बच गए प्रिय विद्यार्थी? 2 बच गए। उतारे 0। फिर क्या हुआ? 9 दूनी 18, शेष बच गए 2/9 माह।
तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर कितना आया, 22/2 माह के लिए वाई ने क्या किया, निवेश किया था। इसमें यहाँ कहीं पे नहीं लिखा कि वर्ष के अंत में, तो वो कितने मतलब आलसी जीव होंगे, हिसाब करते ही नहीं होंगे। वो उनकी टेंशन है कि 2 साल से किया हिसाब, 4 साल से किया। तो प्रिय विद्यार्थियों के ये पूछा है कि वाई ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किए, तो हमारे पास वाई वाला धन कितना आया, 22/2 महीने के लिए उसने निवेश किए थे। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल, मनोज ने 5,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। मनोज 5,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद मधु समान धन लगाकर साझेदार बन गई। वर्ष के अंत में कुल लाभांश 18,000 रुपये हो तो मधु का लाभांश ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर देखो क्या है, एक तो मनोज है, दूसरा कौन है, मधु है। अब यह क्या कह रहा है, मनोज 5,000 रुपये लगा रहा है, शुरू किया। 6 महीने के बाद मधु आई है, समान धन। ये 6 महीने के बाद आई, तो प्रिय विद्यार्थी ये तो 6 महीने रही, ये कितने महीने रही, 12 महीने रही गुरुजी। ये 6 महीने बाद आई मधु, तो 6 महीने ही तो रहेगी, क्योंकि वर्ष के अंत में दे रखा है। या प्रिय विद्यार्थियों तो अपन काट देते हैं, 3 0 से 3 0 काट दी, 6 के पहाड़े से काटा 2 बार और 2 से काटा 3 बार, तो हमारा अनुपात आ गया 5:3। क्या ज्ञात करना, मधु जी का लाभांश ज्ञात करना। तो प्रिय विद्यार्थियों मधु का लाभांश ऊपर कौन आएगी, मधु आएगी, तो 3 गुणा दिया हुआ 18,000। 18,000 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, 18,000 खुले लाभांश है। तो कुल कितना हुआ, 5 3 8। 8 के पहाड़े से काट दो प्रिय विद्यार्थियों, 8 दूनी 16, शेष बचे 2, उतारे 0 20, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, 0 के 0। अब 3 गुणा 2250, 22×3 66, 6750 रुपये मधु का लाभांश प्राप्त हुआ। तो मधु को कितना लाभांश मिल गया, 6,750 रुपये है वो मधु को लाभांश मिला है। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, मोहन सोमन और रोमन, रोमन ये संख्या नहीं है, मोहन सोमन और रोमन ने 7/2, 4/3, 6/5 में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब प्रिय विद्यार्थियों के लपड़े ये हो गए, मतलब उन्होंने धन कितना लगाया, 7/2, 4/3, 6/5 में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो प्रिय विद्यार्थियों के ये क्या कि इस अनुपात में लगाया, या गलती है प्रश्न में कि ये 7/2, 4/3 और 6/5 अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। 4 माह पश्चात मोहन अपने अंश में से 50% वृद्धि की। मोहन वृद्धि करा, वो 4 महीने बाद की बात है। वर्ष के अंत में कुल लाभांश ये हो तो लाभ में मोहन का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों पहला काम तो कि ये बट्टे में अनुपात दे रखा है, मोहन दे रखा है, मोहन के बाद कौन है, मोहन दे रखा है, मोहन के बाद कौन है, रोमन दे रखा है। ये 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ले से पे आ रहा 30, 2 का भाग गया 15 बार, 15 को 7 से गुणा कर दिया 105 अनुपात, 3 का भाग 10 बार तो 40, 5 का भाग गया 6 बार, तो यहाँ पर आ गए 6 चंगे 36।
अब अनुपात में इसकी वैल्यू रहती नहीं है, जो भी एलसीएम लिया जाता है वो कैंसिल हो जाता है। अब फिर ये विद्यार्थियों के आपको अब दे रखा है, ये मोवन है, ये सोमन है और ये रोमन है। ये 105 रुपये लगाया, ये 40 रुपये लगाया, ये 36 रुपये लगाया। अब पढ़ते हैं अपन के लगा के व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात, 4 माह पश्चात मोमन अपने अंश में 50% वृद्धि कर देता है। ये मोमन 4 महीने तो यही धन रखा है, 4 महीने तो यही मोमन ने धन रखा ने, फिर मतलब इसमें 50% वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब कितना कर दिया फिर ये विद्यार्थियों, 150/100। 0 से 0 काट दिया, 15 से गुणा किया तो 1575 आ गए, 1575, एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ आ गया 157.5 रुपये वो 8 महीने के लिए लगाएगा। ये समझ में आया फिर ये विद्यार्थियों? इन्होंने क्या किया कि 4 महीने बाद मोहन ने अपने अंश में 50% की वृद्धि की। 105 था, उसमें 50 की वृद्धि कर दी थी, तो वृद्धि करने पर ये धन है वो 8 महीने तक लगाया था। बाकी में अपन के जिक्र करना नहीं है, ये 12 महीने, ये 12 महीने। अब फिर ये विद्यार्थियों के यहाँ कर दिए 420 प्लस 8 पंजे 40 की 0, 8 7 56, 56 और 4 60 की 0, हासिल के 6, 8 पंजे 40, 40 40 और 6 46 के 6, हासिल के 4, 8 4 12। अब फिर ये विद्यार्थियों 12 चौके 48 और यहाँ 12 था, 12 चौके 72 के 2, 12 36, 36 और 7 हो गए 43। कितने हो गए? 43। इनको हमें जोड़ना पड़ेगा, 1200 1680, 1680 अनुपात 480 अनुपात 432। 4 के पहाड़े से काट रहा हूं, 420, 120, 4 एकम 4, 108। फिर ये विद्यार्थी 4 के पहाड़े से और काट रहे हैं, 105, 4 3 12, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। अब वैसे तो 3 से और कट रहा है, छोड़ो। अब हमें क्या ज्ञात करना है? मोवन का भाग कितना है? किसका भाग ज्ञात करना फिर ये विद्यार्थियों? मोवन का भाग ज्ञात करना है। तो यहां से मोवन का भाग जिसका ज्ञात करना उसका ऊपर बैठा देते हैं। तो मोवन कहाँ पर है फिर ये विद्यार्थियों के? मोवन ये रहा, 105 ज्ञात करना है, गुणा दिया हुआ कितना है? 18,900, 18,900। ये 18,900 क्या है? कुल लाभांश है। तो कुल यहाँ पर जोड़ लो भैया के कुल कितना हुआ? 105, 135, 135, 27, 163, 7 5 12 के 7 5 12 के 2, हासिल के 1, 3 3 3 6, 6 के 6, 162। अब फिर ये विद्यार्थियों के इसको 3 के पहाड़े से अपन काट रहे हैं, 3 से काटा, 5 3 15, 1 4, कितने बार कटा? 54। 3 से काटा तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ पर कितना आ गया? 3 और 0 0। अब वापिस अपन फिर ये विद्यार्थियों 3 के पहाड़े से और काट देते हैं, या 9 से काट रहे हैं, 9 से काटा, 9 छंगे 54, 9 से काटा, 9 7 63, 700 आ गए। अब फिर ये विद्यार्थी 6 105 है, इनको अब 3 के पहाड़े से काट देते हैं, 3 से काटा 2 बार और 3 से काटा 35 और 2 से इसको काटा तो 350। हमारे पास कितना आएगा फिर ये विद्यार्थियों? 35 गुणा 350 उत्तर आ गया। क्या आ गया? 35 गुणा
350। अब इनको गुणा कर देते हैं, 0 के 0, 35 बन गए 175 के 5 हासिल के 17, 35 दिए 105 और 17 122। कुल मिला के कितना आए थे? 12,250 रुपए। अब प्रिय विद्यार्थियों यह काट लेते तो इजी हो जाता, अपनी मर्जी है कैसे काटे वो आपको काटना है, मेरा काम समझाने का है। प्रिय विद्यार्थियों काटना छाटना सब बच्चों को मैं मानता हूं आता है, क्योंकि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों कि सीमा रीमा और कमल ने 49,000 रुपए पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ की। यदि सीमा ने रीमा से 5,000 रुपए अधिक लगाए एवं कमल से 3,000 रुपए अधिक लगाए। अब भैया के 3 लड़कियां हैं यहाँ पर, एक लड़का भी है, नाराज मत होना, लड़के को भी रखा है, लड़कियां भी ले ली मैंने, सीमा रीमा और कमल। अब फिर ये विद्यार्थी कह रहा है कि सीमा रीमा और कमल ने इतने रुपए पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया यदि सीमा ने रीमा से 5,000 रुपए अधिक लगाए। सीमा है तो रीमा से 5,000 रुपए अधिक लगा रही है, कोई आपत्ति हो तो बता देना भैया। ये सीमा है तो रीमा से 5,000 रुपए अधिक लगाए, इतने रुपए अधिक तो एक से मानना ही पड़ेगा। 5,000 रुपए अधिक लगाए, किसने लगाए? सीमा ने रीमा से 5,000 रुपए अधिक लगाए एवं सीमा ने इससे तो अधिक लगाए एवं कमल से 3,000 रुपए अधिक लगा रही है। कमल से कितने लगा रही है? 3,000 रुपए अधिक लगा रही है। अब देखा इसका मतलब ये x प्लस 2,000 लगाए, यहाँ से 3,000 ही होगा कि नहीं अधिक? सीमा है, सीमा ने रीमा से 5,000 रुपए अधिक लगाए एवं कमल से 3,000 रुपए अधिक लगाए। कमल से कितना लगाया? 3,000 अधिक लगाया। अब फिर ये विद्यार्थियों वर्ष के अंत में इतने रुपए मुनाफा हो तो कमल का लाभांश क्या? पहले तो इनकी पूंजी कितनी है? 49,000 रुपए पूंजी है। पूंजी कितनी है प्रिय विद्यार्थी? 49,000। तो अपन कर लेते हैं पूंजी, कुल पूंजी जोड़ करनी पड़ेगी कि नहीं भैया? इनको जोड़ो देगा, x प्लस 5,000 प्लस x प्लस 2,000 बराबर कितना है? 49,000 है। तो ये कितने हो गए भैया? 7,000 हो गए। और ये कितने हुए? 3x बराबर 49,000 माइनस 7,000 उधर जाके घट जाएंगे भाई। x बराबर ये कितने बचे? 42,000 बटा 3। x का मान आ गया 14,000। कितना आया फिर ये विद्यार्थियों? 14,000 आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है? अभी तो x ही आया है, ये सीमा है, ये रीमा है और ये कमल है। अब फिर ये विद्यार्थियों 14 और 5 कितने हुए रे? 19,000 हो गए गुरुजी। फिर ये दोस्तों ये 14 के 14 रे, एक सी है ना यहाँ पर, ये 14,000 और 14,000 2,000 कितने हुए? 16,000 हो गए गुरुजी। ये 16, 3 0 से काट दिया। अब किसका पूछा है फिर ये विद्यार्थियों? कमल जी का पूछा है, इसलिए कमल का पूछा तो ऊपर कमल जी आ जाएंगे। 16 आ गए, दिया हुआ 9,800। 9,800 क्या है? कुल लाभांश है, तो यहाँ पर कुल ही आएगा फिर ये विद्यार्थियों। ये कितना हो गया? 49 कुल हो गया। जोड़ लो, देखा 16 और 30 49 कितने बार कटा? 200 बार। 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आया फिर ये विद्यार्थियों? 3,200 रुपये हमारे पास से निकल करके आ गए। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल, इसमें देखो एक तो सीता है और लक्ष्मी ने 45,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया।
यदि सीता ने लक्ष्मी की पूंजी के 3 गुना से भी 1000 रुपए अधिक लगाए, मैंने कहा ना कि 1000 अधिक आए, 2000 अधिक आए, 3000 कम आए तो x मान के करना है। अब की बार भैया के लड़कियां 2 ही है, तो ये तो और आसान हो गया। आगे एक तो सीता जी है और एक लक्ष्मी जी है। अब ये क्या कह रहा है, सीता और लक्ष्मी ने 45,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया यदि सीता जी ने लक्ष्मी की पूंजी के 3 गुणे इसकी पूंजी के 3 गुना से 1000 रुपए अधिक लगाए। ये यदि x लगाए तो सीता जी कह रही है कि 3 गुना से 1000 रुपए ज्यादा लगा रही है। समझ में आया भैया? ये जो सीता जी है लक्ष्मी की पूंजी के 3 गुना 3x से भी 1000 ज्यादा लगाई। अब कुल पूंजी कितनी है देखो भैया, कुल पूंजी आ गई हमारे पास 3x प्लस 1000 तो इसकी है और x इसकी है। दी हुई कुल पूंजी 45,000 रुपए है। ये जुड़ा तो 3x से x हो गए 4x बराबर 44,000। कहां से आए रे भैया? ये उधर जाके घटा है। क्या हुआ रे? घटा है। घटेगा कि नहीं? अब x बराबर आ गया हमारे पास 44,000 बटावा 4 तो आ गया 11,000। अब प्रिय विद्यार्थियों वापिस करना पड़ेगा। सीता जी यहाँ है और लक्ष्मी जी यहाँ है। अब देखो प्रिय विद्यार्थी के सीता क्या करिए, x आ गया तो 33,000 कितने हुए? एक बार कर ही लेता हूं, 3 गुना 11,000 प्लस 1000। लक्ष्मी क्या करी है? x मतलब 11,000 तो 33 ये तो 34,000 हो गए और यह कितने हुए? 11,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट। इसका क्या पूछा रे? लाभांश का अनुपात पूछा तो हमारा उत्तर ही आ गया। कुछ करना इतना ही पड़ा है बस। ये हमारा पूंजी का अनुपात होगा, वही प्रिय विद्यार्थियों लाभ का अनुपात होता है। तो हमारे लाभ का अनुपात आ गया 34:11। नेक्स्ट सवाल के लिए देखो प्रिय विद्यार्थी, किसी व्यापार में राम की पूंजी का 2 गुना, सीता की पूंजी का 3 गुना, लक्ष्मी की पूंजी का 5 गुना समान है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जो कह रहा वैसे चलते रहो। राम की पूंजी का, राम है तुम्हारी पूंजी का मैं 2 गुना कर दूं और सीता जी तुम्हारी पूंजी का मैं 3 गुना कर दूं तो साहब, और लक्ष्मी तुम्हारी पूंजी का मैं 5 गुना कर दूं। यही दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल यही दे रखा है। अब देखो वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हो तो लक्ष्मी जी का लाभांश ज्ञात करना। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमें राम अनुपात ये बराबर में सीता अनुपात लक्ष्मी। अब कई बच्चे 2 3 और 5 लिख दिए तो गलत हो जाएगा, इसको छुपाना है। 5 15 इसको ढका, 5 दूनी 10, लक्ष्मी को ढका तो 3 दूनी 6। ये तो आया हमारा अनुपात। क्या आ गया? अनुपात। अब प्रिय विद्यार्थियों लक्ष्मी का लाभांश ज्ञात करना है। लक्ष्मी का लाभांश, लक्ष्मी का ज्ञात करना तो ऊपर कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों? लक्ष्मी आएगी 6, दिया हुआ हमारे पास 720 क्या है? कुल है 720 हमारे पास क्या है? कुल लाभांश है। तो नीचे कुल ही आएगा। 15 और 10 25 से 31, 31 के पहाड़े से काटा 2 बार, 6 दूनी 12। कितने रुपए आ गए प्रिय विद्यार्थियों? 120 रुपए लक्ष्मी जी का लाभांश से प्राप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते पढ़ते थके कि नहीं?
आपको यदि रियल में साझा में मजा आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अधिक से अधिक शेयर करो और कुछ मतलब आप कमेंट करके बताओ कि सर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके समझा देंगे, क्योंकि आई एम मैथमेटिशियन MSc। और प्रिय विद्यार्थियों, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आपको कि जिस विधि से इतना अच्छा मैटर लेके आऊँगा कि साझा में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ऐसे प्रश्न आप कहीं पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, एग्जाम में ढूंढोगे तो आपको पूरे सवाल हूबहू मिल जाएंगे। अगला सवाल देखो, राखी और रक्षा ने 7:8 में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। राखी को सक्रिय साझेदारी का कुल लाभ में से 10% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में 13,000 रुपए का लाभांश हो तो राखी का लाभांश कितना है। अब इसमें भैया आगे सक्रिय साझेदारी डाल दी। सक्रिय साझेदारी क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? सक्रिय साझेदारी वह होता है जिसको मतलब अतिरिक्त लाभ मिलता है और वो अतिरिक्त लाभ कुल लाभ में से घटा लिया जाता है और घटा के शुद्ध लाभ निकालते हैं। जो पूंजी लगाई जाती उसका विभाजन शुद्ध लाभ के अनुपात में होता है। अब दिया हुआ सक्रिय साझेदारी में क्या मानना है? शुद्ध लाभ को मानना है। तो यहाँ पर क्या है कि राखी और रक्षा है। एक तो राखी है और एक रक्षा है। ये 7:8 में धन लगा रही है बिल्कुल। अब कह रहा है राखी को सक्रिय साझेदारी का कुल लाभ में से 10% प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों के पहले तो लिख देते हैं कुल लाभ। कुल लाभ कितना है भैया? कुल लाभ गुरुजी 13,000 है। कहीं डाउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। सक्रिय कौन है? सक्रिय राखी। राखी को सक्रिय मिली, सक्रिय मिली कितने मिली भैया? 13,000। लाभ में से कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। तो कितना मिल गया? 1,300 रुपए उसको सक्रिय साझेदारी मिल गई। साझेदारी कुल लाभ में से 10% प्राप्त होता। भाई 13,000 का 10% 1,300 एक ने। अब हमारे शुद्ध लाभ निकाल लेते हैं। शुद्ध लाभ भाई ये राखी पहले ही ले गई, 13,000 थे, उनमें से 1,300 घटा देते हैं तो शुद्ध लाभ हमारे पास आ गया 11,700 रुपए का। क्या प्राप्त हुआ प्रिय विद्यार्थियों? शुद्ध लाभ हुआ। अब ये पूछ रहा है कि राखी जी को कितना लाभांश मिला। राखी को का लाभांश कितना है? राखी को एक्स्ट्रा 1,300 तो पहले ही मिल गए एक ने, तो राखी को मिले, राखी को लाभांश मिला, लाभांश मिला। राखी ने क्या किया? 1,300 तो पहले ही ले लिया था, 1,300 ले लिए एक ने। फिर देखो प्रिय विद्यार्थी, याद राखी का करना है ने, तो राखी इनमें से 7 ऊपर आ गया, दिया हुआ कितना है? अब प्रिय विद्यार्थियों सक्रिय साझेदारी में आप 13,000 को दिया हुआ नहीं मानना है। सक्रिय साझेदारी में दिया हुआ किसको मानना है? शुद्ध लाभ को मानना है। सक्रिय साझेदारी में दिया हुआ किसको मानना है? शुद्ध लाभ को मानना है। शुद्ध लाभ को सक्रिय साझेदारी में क्या मानना है? दिया हुआ मानना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमारे पास यहाँ 11,700 आएंगे। ये कुल लाभ है। इधर देखो 15 आ गए, ये कुल है तो 15। अब 15 के पहाड़े से काटो देगा प्रिय विद्यार्थियों। 15 सत्ते कितने हुए? 105 हो गए गुरुजी। पीछे कितने बचे? 12 बच गए, उतारे 0। 15 अट्टे 120 और 0 के 0।
तो प्रिय विद्यार्थियों 1300 तो ये है, और यहाँ पर कितने आ गए? 0, 7 8 56 के 6, हासिल के 5, 7 7 49 और 5 54। अब 54 में 13 जोड़े तो 67, 6,760 रुपये। राखी जी ने कितना लाभ प्राप्त कर लिया? 6,760 रुपये है वो राखी जी का लाभांश है। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल बहुत बड़े हैं लेकिन अपन मिनटों में काम करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों ये आपको कह देता हूं, ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 5 बार पूछ लिया। कभी पंजाब नेशनल बैंक का नाम देके पूछ लेते हैं, कभी एसबीआई बैंक का नाम देके पूछते हैं, कभी कोई सा इंडेक्स बैंक देके पूछ लेते हैं। आपको प्रश्न करना आ जाना चाहिए। अब प्रिय विद्यार्थियों के रीना टीना 5,000 8,000 रुपये लगाकर, तो एक तो लड़की है रीना जी और दूसरी लड़की है टीना जी। कितना कितना धन लगा रही है? ये 5,000 लगा रही है, ये कितना लगा रही है? 8,000। ठीक है, 5:8 में धन लगाया था। अब दोनों ने धन तो लगा दिया, लेकिन ये क्या कि टाटा बिरला जी सी मतलब अमीर आदमी नहीं है, दोनों को पास गरीब ही है भाई। गरीब मतलब ज्यादा धन दौलत वाली नहीं है, ज्यादा हो तो बोरा भर के ला के घर से ही लगा देती, बैंक से ऋण लेने की जरूरत था। और आजकल तो देन लेन से क्या कि बैंकों से ही काम चलता है। एजुकेशन लोन ले लो, चाहे कुछ भी लोन ले लो, चाहे एक स्टडी मैप ऑनलाइन खोलने के लिए लोन ले लो भैया। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि 3 माह बाद धन की कमी होने के कारण 10% साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये एसबीआई बैंक से ऋण लिया। हमने क्या किया कि दोनों लड़कियों ने 3 महीने तो इतना चला जितना चलाया काम धंधा। 3 महीने के बाद प्रिय विद्यार्थियों धन उन्होंने सोचा कि मैं हमारे व्यापार में और पूंजी लगा दे, तो उन्होंने बैंक में गई, एसबीआई बैंक में, और उनको कहा कि भाई 10,000 का ऋण दे दे। तो ऋण दे दे तो बैंक में ब्याज लगा, बैंक तो ब्याज ले रहा है, बैंक में ब्याज क्या चुकाना ही पड़ेगा भैया वर्ष के अंत में। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है भैया कि समुद्र बटा 100, 10,000 रुपये लिए, कितने माह के लिए लिए? 10% दर है 9/12। ये चीज समझने की है। अब प्रिय विद्यार्थियों के 3 महीने के बाद ही उठा के ले आए, हिसाब तो 1 साल में हुआ नहीं, तो बैंक वालों को 9 महीने का ब्याज चुकाना पड़ेगा, फिर बंटवारा करो। तो प्रिय विद्यार्थियों के 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 250, और इसको 250 को हम गुणा कर लेते हैं तो 750। अब प्रिय विद्यार्थियों के कुल लाभ कितना है? कुल लाभ हमारे पास है 2,050। शुद्ध लाभ 2,050 में से 750 बैंक वाले को दे दिए तो 1,300 रुपये लाभांश बचा है। क्या ज्ञात करना? रीना जी का लाभांश ज्ञात करना है। तो इसलिए रीना का लाभांश, रीना का ज्ञात करना, तो रीना ऊपर आ जाएगी 5। यहाँ हमेशा शुद्ध लाभ ही आता है, और ये कुल हो गए 13, काटा तो 100 बार, और हमारे पास कितना आ गया? 500। रीना जी का लाभांश कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? 500 रुपये प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 500 रुपये। प्रिय विद्यार्थियों के 3 महीने बाद धन लिया उधार,
तो 9 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। और ये सूत्र क्या होता है, समुद्र बटा 100 लगा दो या मूलधन दर समय बटा 100 लगा दो। तो यहाँ भी 9/12 लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि साधारण ब्याज का जो सूत्र है समय गुणा मूलधन गुणा दर बटावा 100, उसमें हमेशा समय वर्षों में आता है। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नर्मदा तथा कावेरी ने 5,000 8,000 रुपए लगाकर दुकान खोली। दो लड़कियां हैं, कावेरी को 250 रुपए मासिक सक्रिय साझेदारी मिलती है, वर्ष के अंत में 10,500 रुपए लाभांश हो, तो कावेरी जी का लाभांश ज्ञात करो। ये भी सक्रिय साझेदारी है। मान लो अपन दुकान किराए लेते, उसका किराया देते, वो भी प्रिय विद्यार्थियों सक्रिय शुद्ध लाभ निकालना पड़ता है। किसी को एक्स्ट्रा धन मिलता है तो भी शुद्ध लाभ निकालना पड़ता है। ये सब चीजें शुद्ध लाभ कब आता है वो समझ में आ गया होगा। दुकान किराया लिया तो किराया चुकाने के बाद बंटवारा होता है। बैंक से ब्याज ऋण लिया तो ऋण का ब्याज चुकाने के बाद बंटवारा होता है। तो शुद्ध लाभ इनमें भी निकालना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों। तो इनमें क्या है कि नर्मदा जी है एक, तो एक आपके कावेरी जी है, ये 5,000 रुपए लगा रही है, ये 8,000 रुपए लगा रही है, तो 5:8। अब देखो प्रिय विद्यार्थी, ये कह रहा कावेरी को 250 रुपए मासिक सक्रिय साझेदारी मिले। पहले हम लिख देते हैं कुल लाभ। कुल लाभ आपका कितना भैया, 10,500 रुपए। कावेरी को सक्रिय मिली, कावेरी को सक्रिय का मतलब विशेष जानकारी है, इसको एक्स्ट्रा मिल रही है, सक्रिय मिली। कावेरी को कितनी मिल रही है प्रिय विद्यार्थियों, 250 रुपए मासिक मिल रही है। कितनी मिल रही है, 1 महीने के 250 मिल रहे हैं, तो 250 रुपए 12 महीने के कितने मिले भैया, 12 महीने के मिल गए इसको 3,000। कितने मिल गए, 3,000। अब आपको शुद्ध लाभ निकालना है। तो कावेरी क्या करती है, 3,000 तो पहले ही ले करके चली गई, बाकी अपन के 10,500 में से कितने घटाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, 3,000 घटा देंगे, तो 6,500 रुपए का बंटवारा करना है। अब हमें किसका लाभांश निकालना है, कावेरी का लाभांश ज्ञात करना। तो कावेरी ने एक्स्ट्रा कितना धन ले चुकी है, वो 3,000 तो पहले ही ले चुकी। कावेरी क्या की, 3,000 रुपए तो वो पहले ही ले चुकी। तो प्रिय विद्यार्थियों कावेरी का लाभांश, कावेरी का लाभांश तो 3,000 तो वो पहले ही अपने जेब में डाल चुकी है, बाकी वो बंटवारा में कितना मिल रहा है उनको, कावेरी के लिए 8 ऊपर और शुद्ध लाभ 6,500 ये कुल है। तो यहाँ पर 8 और 5 13, 13 से काटा 500 और ये आ गए प्रिय विद्यार्थियों 3,000 इसके और 4,000 इधर से आ गए। तो कितने रुपए मिल गए उसको, 7,000 रुपए कावेरी लेकर जा रही है लाभांश में। प्रिय विद्यार्थियों मजा आ रहा है आपको, रियल में मजा आ रहा, पूरा वीडियो देखना। आपके जो साझा है आज मतलब खलास हो जाएगी कंप्लीट, इसके बाद साझा में प्रश्न नहीं आएंगे। तो इसका लाभांश कितना प्राप्त हुआ, 7,000। ये प्रिय विद्यार्थियों के 3,000 कावेरी का पूछा जब भी जोड़ा जाता है। यदि इसमें नर्मदा जी का पूछते तो नर्मदा जी को एक्स्ट्रा तो कुछ मिला ही नहीं है। तो नर्मदा जी में क्या आते, 5 गुना ये बटा 13, केवल ऐसा ही करना पड़ता था। सक्रिय वाले का पूछे तो वो एक्स्ट्रा में भी जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला देखो, प्रिया तथा सुक्रिया ने 1:2 में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में उन्हें इस अनुपात में लाभ अर्जित होता है। सुक्रिया का धन कितने महीने रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर हमारी पूंजी है, पूंजी क्या है
1:2 में। और लाभ क्या है? लाभ है हमारा किस अनुपात में? 4:5 में। अब फिर ये विद्यार्थियों शुक्रिया का धन कितने महीने रहा? हमारे पास ये तो प्रिया है, ये कौन है? प्रिया। ये है हमारे शुक्रिया। शुक्रिया का धन मान लेते x महीने रहा, और इसका धन कितने महीने रखेंगे रे भैया? इसका धन मान लिया 12 महीने। वर्ष के अंत में लिखा तो 12 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 ही होते। अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन को क्या करना है? लाइन बराबर लाइन। अब प्रिय विद्यार्थियों 4 के पहाड़े से हम काट देते हैं। 4 से काटा, 12 को काटा, कितनी बार कटा? 3 बार। वजन गुणा कर लेते हैं। 2x बराबर 5 कितने हो गए? 15। x बराबर 15/2 बराबर 7.5 महीने। क्या पूछा है कि शुक्रिया जी का धन कितने महीने रहा? तो शुक्रिया जी का धन कितने महीने रहा प्रिय विद्यार्थियों? शुक्रिया जी का धन है वो 7.5 महीने रह रहा है। कितना रह रहा है? 7.5 महीने तक शुक्रिया जी का धन रहा था। अब नेक्स्ट सवाल कि नीरज और सूरज ने 8,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में उन्हें समान लाभ प्राप्त होता है। सूरज का धन कितने महीने रहा? ये प्रिय विद्यार्थियों के अब 2 विधि से करूंगा, कुछ बच्चे दूसरी विधि भी देख लेंगे। नीरज सूरज ये 8,000 लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। ये 12,000 लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। या वर्ष के अंत में उन्हें समान लाभ प्राप्त होता। सूरज का धन 1 महीने, और समान का मतलब ये भी एक, ये भी एक, और इनका धन है 12 महीने। इसका 1 महीने और इनका 12 महीने। फिर ये विद्यार्थी सरल कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 12 से 12 काट दी। x बराबर कितना आया? 8 माह। कितना आया? सूरज का धन है वो 8 महीने रहा है। क्या प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर लिख देते हैं पूंजी और या लाभ। क्या लिख दिया? पूंजी समानुपात लाभ। अब देखो पूंजी क्या है? 8,000 गुणा 12 अनुपात 12,000 गुणा x समानुपात लाभ क्या? 1:1। सरल कर लेते हैं। मध्य पदों का गुणा बराबर बाएं पदों का गुणा। तो प्रिय विद्यार्थियों के 2 जी 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 12 से 12 काट दी। मध्य पदों का गुणा क्या हुआ? x। बाएं पदों का गुणा कितना हुआ? 8। हमारा उत्तर पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला देखो, देखा कि मैथमेटिक्स के है तो परिधि, ये नाम जानते हो यूट्यूब पर यार होता है। परिधि एवं विकास ने 3,000 और 5,000 रुपए लगा करके क्या कर रहे हैं? वो 5 साझा किया। वर्ष के अंत में परिधि का लाभ विकास के लाभ का आधा है। तो परिधि का धन कितने महीने रहा है? फिर ये विद्यार्थियों के यहाँ पर तो एक परिधि है, ये भी कोई लड़की का नाम है, और एक आपका विकास है। अब ये क्या करे? ये 3,000 रुपए लगा रहा है, ये 5,000 रुपए लगा रहा है। इसका पूछा विकास के लाभ का आधा है, तो परिधि का धन कितने महीने रहा? इसका 1 महीने, इसका 12 महीने। ये तो आ गई हमारी पूंजी। अब फिर ये विद्यार्थियों लाभ का जिक्र भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है? परिधि का लाभ विकास के लाभ का आधा है। परिधि का लाभ विकास के लाभ का आधा है। परिधि का लाभ विकास के लाभ का आधा, तो 2 रुपए इसको मिले तो 1 रुपया इसको मिले। समझ गए? कि यहां लिखा कि परिधि का लाभ
विकास के लाभ का आधा है, 2 का आधा 1। अब क्या करना है कि लाइन बराबर लाइन काट दो प्रिय विद्यार्थियों, 3 0 से 3 0 काट दी, 3 के पहाड़े से काटा 4, 2 से काटा 2, x बराबर हमारे पास आ गया 10। कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? 10 महीने उसका धन रहा था। कितने महीने रहा? 10 महीने। अब देखो अगला सवाल देखो, राजेश और राकेश ने 5 अनुपात, ये मतलब समय निकालने वाला है प्रिय विद्यार्थियों। एक तो है राजेश और एक है राकेश। तो प्रिय विद्यार्थियों के या तो लिख दिया राजेश, बिल्कुल, यहाँ लिख दिया राकेश, ठीक है साहब। धन कैसे लगाया? 5 अनुपात 9 में लगा रहे हैं। प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में राकेश को राजेश से 20% अधिक लाभ हुआ तो राकेश ने अपना धन कितने महीने पूर्व हटा लिया? राकेश या क्या कि राकेश का समय पूछा है तो इसका x, इसका 12। अब प्रिय विद्यार्थियों को 20% अधिक का मतलब होता है 120/100। होता कि नहीं? बिल्कुल होता गुरुजी। फिर 5 सरल कर लेते मतलब। अब यहाँ क्या कह रहा है? राकेश को राजेश से 20% अधिक लाभ हुआ। राकेश को, ये क्या है नाम देखो, राकेश को, इस आदमी को, राकेश को राजेश से 20% ज्यादा लाभ मिला। तो पूंजी तो ये। अब प्रिय विद्यार्थियों के मुझे ये बताना है कि लाभ के अंदर ज्यादा किसको लाभ मिला है? राकेश को ज्यादा लाभ मिला है, तो इसको 6 रुपए मानेंगे, इसको हम 5 रुपए मानेंगे। राकेश को राजेश से अधिक लाभ मिला, राकेश को मिल रहा है राजेश से ज्यादा लाभ। तो 6 इधर 5 इधर, तायन बराबर तायन काट लेते हैं, 5 से 5 काट। फिर ये विद्यार्थी काटो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं काटो तो आपकी मर्जी, वज्र गुणा कर लो। तो 9x बराबर 8 के 72। कितना आया? वज्र गुणा। तो x बराबर 72/9। तो कितना आए रे भैया? 72/9 में कितने हो गए? 72/9, 9 × 72 8 महीना। अब कह रहे कि कितने महीने पूर्व हटा लिया? भाई लगाकर हटाया तो पूर्व में हटाया, इसका मतलब 4 8 महीने तो रहा, तो 12 - 8 तो 4 महीने पूर्व वो हटा लिया। कितने महीने? इसका उत्तर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? 4 महीने। समझने की चीज है, 8 महीने तक तो इसने धन रखा था। इसका मतलब कितने, दोनों लगाकर तो व्यापार प्रारंभ करेंगे नहीं, कितने महीने पहले ही वो हटा करके चला गया है? 4 महीने पूर्व। तो इसका उत्तर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? 4 महीने पूर्व उसने धन को हटा लिया था। प्रिय विद्यार्थियों रियल में मजा आ रहा है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। और साझा की एक एक्सरसाइज, अपन बड़ी एक्सरसाइज ली है, अब कोई छोटे मोटे प्रश्न बचे तो अपन टेस्टों में आ जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों मैं भी एक उम्मीद करता हूँ आपके अब मात्र एक प्रश्नावली बची है, वर्ताकार आंकड़ों का वर्गीकरण। चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मेरे टेस्ट ऐसे ही आते रहेंगे। साझा के प्रिय विद्यार्थियों के प्रश्न बड़े होते हैं, ये प्रश्न में गणना करनी पड़ती है। अपन के 1 2 से 30 प्रश्न में काटने में कुछ मिस्टेक नहीं हुई थी, जहाँ तक उम्मीद है कि कोई संख्या गलत लिखने में आ गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों के ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों में। जय भारत, जय हिंद।